हेलो दोस्तों, प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर। और हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बनाएंगे, 24 टू क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। ठीक है, आज मैं कुछ नया कोशिश करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाना चाहिए। जब आप लोग सवाल को बनाएंगे तो आज मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा बनाने का। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे आ गया होगा। चलिए, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 24 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 24 में दिया हुआ है, दो तरफ हैड है और बीच में अंटिल लगा हुआ है, कंडीशनल लगा है, तो आप दोनों तरफ हैड को नहीं रख सकते हैं, आपको एक तरफ वुड हैव करना पड़ेगा। तो कंडीशनल के बाद परफेक्ट टेंस से रहने देते हैं, हैड रहने देते हैं। और अंटिल द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या लगा देंगे, हैड के जगह वुड हैव लगा देंगे, हैड के जगह वुड हैव। तो सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्यों हो जाएगा, हम लोग कंडीशनल जब रहता है तो दोनों तरफ हैड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस नहीं रख सकते, उसका पेयरिंग वुड हैव से करना होगा। कंडीशनल वाला भाग परफेक्ट में रहेगा, दूसरा भाग किस में लगा देंगे, वुड हैव में लगा देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे जरा हम लोग आते हैं। ठीक है, 24 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 25। देखिए क्वेश्चन आ गया है ऊपर। चलिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते भी रहिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 बोल रहा है, ही लिव्ड हियर सिंस 1980। ठीक है, आप गौर से देखा जाए कि जब 1980 का प्रयोग किया है, सिंस या फॉर का प्रयोग किया गया है, तो वर्ब टू का प्रयोग किया गया है, बस गलती यहीं पे हो गया। आगे बस पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है देयरफॉर ही नोज एवरीथिंग। प्रभाव है मतलब 1980 से यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे फॉर सेंस देखें तो आपको कर देना होगा हैज़ बिन लिविंग। गलती किस में हो जाएगा, सेक्शन ए में। गलती किस भाग में हो जाएगा, सेक्शन ए में। क्लियर है, समझ में आप लोग को आ रहा है। चीज़ों को देखा जाएगा, जैसे फॉर या सिंस देखते हैं हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ही हैज़ बिन लिविंग हो जाएगा, ही लिव्ड नहीं होगा। भाग ए बन के तैयार हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है यहाँ पे। चलिए आराम से सवाल को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 26, आई हैव बिन वर्किंग फॉर दिस इंस्टीट्यूशंस फॉर द लास्ट 5 years। नो एरर। आई हैव बिन वर्किंग है, फॉर दिस इंस्टीट्यूशन है, फॉर द लास्ट 5 years है। नो एरर, आंसर हो जाएगा ई। इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 27। इफ़ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वोन द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। और तो देखा जाए इफ़ के बाद हैड लगा हुआ है, अगले पेयर में वुड हैव लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोन द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, नो एरर। मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर हो जाएगा ई, नो एरर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जरा देखा जाए, क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन 28, चलिए देखते हैं। माई सेक्रेटरी केम टू द मीटिंग लेटर देन आई एक्सपेक्ट। अच्छा, जब पीछे पास्ट लगा हुआ है, केम है, तो आगे भी पास्ट ही होगा, पास्ट के बाद पास्ट आता है, तो आपको एक्सपेक्ट की जगह क्या लिखना होगा, एक्सपेक्टेड। एरर किस में हो जाएगा, डी में। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अगर ये तरीका सक्सेसफुल रहता है, क्वेश्चन अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, तो पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगा। जल्दी ही मैं पैसेज का वीडियो भी शुरू कर दूँगा। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द डायरेक्टर टू कीप हिज माउथ शट। देखिए यहाँ पे इफ़ आई वाज यू, यहाँ पे इफ़ आई वर यू कर दिया जाए, लेकिन वर का पेयरिंग तो वुड से होता है, तो बन गया। देखिए भाग ए में गौर से देखा जाए,
सवाल को ठीक से देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द डायरेक्टर। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर यहाँ पे वाज की जगह वर्क करते हैं, कल्पना की बात है, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा कहता। वर्क का प्रयोग करते हैं तो वर्क की पेयरिंग तो हम लोग वुड से करते हैं, वुड हैव से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप यहाँ पे कर दिया जाए हैड बिन यू, इफ़ आई हैड बिन यू। ठीक है, ये भी होगा अगर मैं आपकी जगह होता या आपके स्थान पे होता। इफ़ आई वेयर यू हो गया अगर मैं आपके जगह होता, इफ़ आई हैड बिन यू हो गया अगर मैं आपके स्थान पे होता। तो हैड बिन लगाने से परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो सेटिस्फाइड भी हो जाएगा। तो भाग कौन सा हो जाएगा, ए, सेक्शन ए। क्लियर है। बहुत लोग वहाँ पे वर्ड लगा के भी बना देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड लगाएंगे तो आगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। क्वेश्चन 30 जरा देख लिया जाए। क्वेश्चन 30, चलिए देख लिए क्वेश्चन, पढ़ रहे हैं आप लोग। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ क्लॉथ्स एंड केप्ट इट इन हॉल। अच्छा, आई वांट प्रेजेंट में लिखा है और बाद में सेक्शन डी में केप्ट लिख दिया गया है, पास्ट लेके आ गया है, किसी भी तरह का भूतकाल के शब्द का चर्चा नहीं है, तो वो केप्ट नहीं होना चाहिए। वाक्य प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए उसको भूतकाल की कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई हिंट चाहिए, नहीं तो वाक्य अपने आप को प्रेजेंट में लेके आ जाएगा। तो उस केप्ट को काट के कीप कर देना होगा, हमारा एरर हो जाएगा सेक्शन डी, केप्ट की जगह क्या हो जाएगा, कीप। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। माई फ्रेंड ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड विथ हिम बट हिज वर्ड्स वर नॉट क्लियर टू अस। अच्छा, गौर से देखा जाए, माई फ्रेंड ट्राइड सेक्शन ए में आप गौर से देखिए वर्ब टू का प्रयोग है, पास्ट के बाद तो पास्ट ही आना चाहिए ना। गौर से देखिए, कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए सेक्शन डी में भी वर्ड लिखा हुआ है, ये भी पास्ट में है, तो बीच में व्हाट हैज़ हैपेंड कैसे होगा। आपका सवाल बन गया, बी में हैड हैपेंड होना चाहिए, हैड हैपेंड। क्लियर है। क्वेश्चन 31 भी, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए तो क्वेश्चन आ गया है, चलिए पढ़ लीजिए। माई वाइफ गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। माई वाइफ गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। गौर से देखा जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा। बिफोर का प्रयोग है, आफ्टर बिफोर का प्रयोग है, बिफोर के बाद लगा हुआ है दे अराइव्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, समझने वाली बात है। फिर से आप वही याद रखिएगा, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर के बाद डॉक्टर केम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, तो पीछे हैड डाइड है ना, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, माई वाइफ हैड गॉट। माई वाइफ हैड गॉट, सेक्शन ए में एरर है, ये हैड गॉट होना चाहिए, हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। समझ में आया कैसे बना, सीक्वेंस ऑफ टेंस। मैंने कहा था वो सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल ध्यान से देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पता नहीं चलता कि कहाँ पे टिक किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे जरा हम लोग आते हैं। शी वाज विथ मी अप टिल नाउ, सो प्लीज डोंट स्कॉल्ड हर फॉर बीइंग लेट। She was with me up till now, so please don't scold her for being late. क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखा जाएगा। आगे पास्ट की चर्चा है, आप देख रहे हैं, सवाल को पढ़िए, ठीक है। आगे लिखा गया है अप टिल नाउ, मतलब अभी तक। सो प्लीज़ डोंट स्कॉल्ड हर, इसीलिए उसे नहीं डांटिए, ठीक है। फॉर बीइंग लेट, लेट होने के कारण। कैंसर होगा, नो एरर, ई, कोई गलती नहीं है। चलिए बन गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। 33 में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग घटनाओं की बात कर रहा है। वो अभी तक मेरे साथ थी, इसीलिए उसे लेट होने के लिए मत डांटिए, ठीक है। चलिए, I have been adorning her for the beauty of her eyes.
क्वेश्चन नंबर 34, आई हैव बीन अडॉर्निंग हर फॉर द ब्यूटी ऑफ हर आइज। गौर से देखा जाएगा, सवाल आपके सामने है। हैव बीन अडॉर्निंग का प्रयोग है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे किसी भी तरह का फॉर सेंस का प्रयोग नहीं है, स्ट्रक्चर में एरर है। तो सेक्शन ए में आई हैव एडॉर्नड करेंगे, आई हैव एडॉर्नड, ADORNED बन गया सवाल। गलती किस में हो जाएगा? सेक्शन ए में। क्लियर है? सवाल इतनी ही आसानी से बनते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमारा हो गया? 34। क्वेश्चन आते हैं 35। देखा जाए, हैड ही कम, आपको पता है हैड आगे कब आता है? कंडीशनल में। हैड ही कम इवन अ मोमेंट लेटर, मतलब हो गया इफ़ ही हैड कम इवन अ मोमेंट लेटर ही वुड हैव फाउंड मी देयर, तो मैं उसे मिल गया होता। हैड की पेयरिंग वुड हैव से है, नो एरर। 5वां क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं 36 में। 36 देखा जाए, मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट, देखिए सवाल आ गया है। चलिए, मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रीव डे बाई डे। डे बाई डे, दिन प्रतिदिन की बात हो रही है। याद रखिएगा, डे बाई डे जब भी वाक्य में आता है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा इज ग्रोइंग, ईयर बाई ईयर, डे बाई डे। हम लोग कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो गलती किस में हो जाएगा? सेक्शन डी में। सेक्शन डी में एरर हो गया। ये लगता है जैसे मैंने सी लिख दिया है। सेक्शन डी में एरर हो गया। चलिए, क्लियर हो गया आपका। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मुझे लग रहा है कि ऐसे आप लोग को पता नहीं, बहुत फास्ट पढ़ाई हो रही है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर थ्योरी आपने देखा है अच्छे से, थ्योरी के वीडियोज आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूज़पेपर told us about an event that happened all over the world. Newspapers told us about the event. अच्छा, ये तो वास्तविकता है ना, फैक्ट है। न्यूज़पेपर हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं भाई, आसान सा सवाल है। सेक्शन ए में आपको करना पड़ेगा टेल। बन गया 37। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं 38। Here is coming my friend, said Manju when she was anxious. Here is coming my friends, said Manju when she was anxious. चिंतित थी तो वो बोले Here is coming my friends, बिल्कुल नहीं। ये लाइन में ध्यान से देखा जाएगा, आपका एरर हो जाएगा सेक्शन ए में, वो हो जाएगा Here come my फ्रेंड्स। किस आधार से होगा? गौर से देखा जाएगा, ये सोचने वाला सवाल है। हियर कम माई फ्रेंड्स, ठीक है। मंजू ने कहा, ठीक है, जब एंक्शस थी, ये मेरे दोस्त हैं, तो हियर कम माई फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त। आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हियर इज कमिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे हियर कम माई फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, भाग ए को हम लोग ठीक कर लेंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन आ गया है। He advised me to do as he did, but I did not pay any attention to his advice. He advised me पास्ट में है, to do as he did, जैसा उसने किया, but I did not pay any attention to his advice. पहला पास्ट में है। गौर सवाल को देखा जाएगा, टू डू तो इन्फिनिटिव टू के बाद वर्ब वन को कभी चेंज नहीं करते हैं। एज ही डिड, जैसा कि उसने किया था, बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। समझ में आ गया? सेक्शन बी में एरर है, ही हैड डन कर देंगे। उसने मुझे सलाह दिया वैसा करने के लिए जैसा उसने किया था, ना कि किया। तो ही हैड डन, क्योंकि मुझे सलाह देने के पहले वो काम कर चुका है, तो मुझसे, मैं जब भूतकाल में हूँ और मुझसे पहले वो काम कर चुका है, तो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। बन गया। सेक्शन बी में एरर है। अच्छा सवाल को ऐसे ही सेंस से कैच करना आ जाएगा तो समझिए सवाल बनने लगा। 40, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे हैज़ के बाद हैड कैसे आए। इसके लिए मैं जब भर्ब की वीडियो बनाऊंगा तब देखिएगा। अभी मैं आपको इतना ही बतलाता हूँ कि आगे वाला हैज़ हेल्पिंग भर्ब है और जो बाद वाला हैड है यहाँ पे वो मेन भर्ब है, ठीक है। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ। आपको पता है अगले साल की बात हो रही है और बाय या बिफोर का प्रयोग है, तो टेंस कौन सा होना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट। चिल्ला के बोला गया था।
चलिए, तो क्वेश्चन 40 में हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन ए। ये सही कैसे हो जाएगा? सही हो जाएगा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। गौर से देखा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही विल हैव हैड will have settled, हैड नहीं होगा, he will have settled, आगे लिख देंगे himself in London। मतलब सेक्शन ए में आपका एरर होगा, आपका सवाल बन के तैयार हो गया। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, वो 40 क्वेश्चंस का आपका तैयार हो चुका है। उसका PDF मैंने पहले कहा था लिंक में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसे ले लेंगे। 40 क्वेश्चन को आप देख लेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।